हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहां पे जो भी नंबर्स आपको गिवन है उन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और यह भी बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 36/100। तो हम 100 से 36 को पहले डिवाइड कर लेंगे। तो 100 से हम डिवाइड कर लेते हैं 36 को। तो देखिए 100 से 36 डिवाइड नहीं होगा, ये छोटा है, तो हम यहां पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 बढ़ा देंगे। लेकिन पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, इससे पहले हम लगा लेते हैं 0। इसके बाद 100 3 जा, ये हो जाएगा 300, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60। इसके बाद देखिए 60 फिर छोटा हो गया 100 से, तो हम यहां एक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट लगा लिया है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 100 6 जा, ये हो जाएगा 600। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो जो भी हमारी डिवीजन थी वो टर्मिनेट हो गई है। टर्मिनेट हो गई है का मतलब अगर लास्ट में रिमाइंडर में 0 आ जाता है तो ये डिवीजन को हम कहते हैं कि ये डिवीजन टर्मिनेट हो गई है, मतलब रिमाइंडर में हमें 0 मिल गया है। तो इस तरह लिख लेंगे इसको, मीन्स 36/100, इसको हम लिख सकते हैं 0.36। और रिमाइंडर 0 मिल गया है, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको यह याद रखना है, अगर रिमाइंडर में 0 मिल जाता है यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1/11। तो 11 से हम डिवाइड करेंगे 1 को। 11 से हम 1 को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 1 छोटा है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, इससे पहले लगा लेते हैं 0। तो पॉइंट यहां लगा लिया है तो यहां पे एक 0 लगेगा। लेकिन ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहां एक 0 हमें और लगाना होगा, और यहां फिर एक 0 हम बढ़ा लेंगे। इसके बाद 11 9 जा करेंगे, 11 9 जा 99, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब 1 छोटा है 11 से, तो हमने क्योंकि पॉइंट लगा लिया है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए ये फिर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब इसके आगे हमें एक 0 और चाहिए, तो उसके लिए हमें एक 0 और बढ़ाना होगा, और यहां हम बढ़ा लेंगे एक 0 और। फिर ये डिवाइड होगा 11 9 जा 99, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। रिमाइंडर में हमें मिला है 1। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर हमने 1 से स्टार्ट किया था डिवाइड करना, 1 को डिवाइड किया था सबसे पहले, और फिर हमारे पास लास्ट में अब बच गया है 1। यानी ये डिवीजन जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पहुंच गई है, यानी ये डिवीजन बार बार कंटिन्यू होती रहेगी और रिमाइंडर में हमें 1 मिलता रहेगा। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये 0909, ये बार बार अब रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम लिख लेंगे 1/11 है, इसको हम लिख लेंगे 0.09, और देखिए ये कंटिन्यू होता रहेगा 09, ये चलता रहेगा 09। तो इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं, जो नंबर हमारा रिपीट होता है ये हो जाएगा 0.09, और ये 09, देखिए 0909 आगे अगर ये सॉल्व करेंगे तो फिर 0909 आता रहेगा। मीन्स जो नंबर, जो डिजिट्स हमारी रिपीट होती हैं उसके ऊपर हम लगा लेते हैं बार।
बार है 09 के ऊपर, मतलब 09 बार बार रिपीट होता रहेगा। इस पे बार लगा है मतलब नंबर रिपीट हो रहे हैं और ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए टर्मिनेट तो ये हो नहीं रहा है, हमें जीरो तो मिल नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ये 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 4 होल 1/8। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 8 और 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 इसमें ऐड कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में है वो वहीं रहेगा। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33/8। अब हमें ये देखना है ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो उसके लिए हमें 8 से 33 को डिवाइड करना होगा। तो 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं 33 को। तो देखिए 8 4 जा 32 होता है, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर ये छोटा हो गया तो उसके लिए हमें यहां पे पॉइंट लगाना होगा और यहां बढ़ा लेंगे 0। इसके बाद 4 8 है, 8 1 जा 8, फिर 10 - 8 करेंगे, ये आ जाएगा 2। अब ये 2 छोटा हो गया है, पॉइंट हम क्योंकि लगा चुके हैं तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 8 2 जा 16, माइनस करेंगे 20 - 16, ये हो जाएगा 4। अब 4 फिर छोटा हो गया है क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे 8 5 जा 40, 40 से 40 को माइनस करेंगे, हमारे पास बचा है 0, रिमाइंडर में 0 आ गया है। तो देखिए रिमाइंडर में 0 आ गया है, मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले 33/8, इसको हम लिख लेंगे 4.125। और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर में 0 बचता है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, मीन्स ये टर्मिनेटिंग हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है 3/13। तो 13 से हम 3 को डिवाइड करेंगे पहले। तो चलिए 13 से हम डिवाइड कर लेते हैं 3 को। अब देखिए 3 तो छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहां पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, इससे पहले लगा लेते हैं 0 और यहां पे एक 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26, 30 - 26 करेंगे, यह आ जाएगा 4। अब 4 फिर छोटा हो गया है क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, तो हम यहां एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 13 3 जा, ये हो जाएगा 39, 40 - 39 करेंगे, ये आ जाएगा 1। अब देखिए 1 फिर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं, पॉइंट लगा चुके हैं, लेकिन ये अब भी छोटा है 13 से, तो इसके लिए हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा यहां पे, और फिर यहां पे भी एक 0 लगा लेंगे। अब फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 7 जा, ये होता है 78, 13 7 जा 91, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस होके आ जाएगा 9। इसके बाद ये 9 फिर छोटा हो गया है, तो हम एक 0 और बढ़ाएंगे क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं पॉइंट, तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। फिर होगा 13 6 जा, ये हो जाएगा 78, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहां 1 बच जाएगा, ये आ जाएगा 12।
अब देखिए फिर छोटा हो गया, तो हम एक जीरो और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे, 13 9 ये हो जाएगा 117। 120 माइनस 117 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब देखिए हमने स्टार्ट किया था 3 को डिवाइड करने से, यहां पे 3 था, 3 को डिवाइड करने से स्टार्ट किया था और हम वापस जो है 3 में आ गए, मतलब फिर से 3 को डिवाइड करना है। तो ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है 23076 ये जो वैल्यू है ये रिपीट होती रहेंगी, मतलब 23076 के बाद फिर आएगा 23076 और ये रिपीट होती रहेंगी वैल्यूज। तो जो वैल्यू रिपीट होती है उनके ऊपर हम बार लगा लेते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। इसका जो डेसिमल होगा 3/13, इसका डेसिमल होगा 0.23069 और ये जो डेसिमल के बाद वाले नंबर हैं ये रिपीट होते रहेंगे और जो नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम लगा लेते हैं बार। अब हमें यह देखना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो क्या हमें रिमाइंडर में जीरो मिला है? नहीं मिला है, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नंबर्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है 2/11। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करने के लिए 2 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं। इधर हम लिख लेंगे 11 और इधर हम लिख लेंगे 2। अब 2 छोटा नंबर है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसके लिए हम पॉइंट लगाएंगे और यहां जीरो उड़ा देंगे। पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, उससे पहले हम लगा लेते हैं जीरो। अब डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 20 माइनस 11, ये हो जाएगा 9। अब 9 छोटा नंबर है, तो हम यहां क्योंकि डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं तो यहां एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब यहां 11 8 जा ये हो जाएगा 88। 90 में से हम 88 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब देखिए 2 से ही हमने स्टार्ट किया था, यहां पे 2 था, ये देखिए 2 है, 2 को डिवाइड किया था 11 से, तो 2 से हमने स्टार्ट किया था और रिमाइंडर में फिर आ गया है 2। मतलब ये जो डेसिमल है ये रिपीट होती रहेगी और डेसिमल के बाद के नंबर ये 1 और 8 ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। हमें रिमाइंडर में जीरो नहीं मिला है, जीरो मिल जाता तो ये टर्मिनेट हो जाता, टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन ये जीरो हमें नहीं मिला है, तो ये डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेट नहीं हुआ मीन्स जीरो नहीं मिला, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी तो ये हो जाएगा रिपीटिंग। मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सबसे पहले तो हम इसको उतार लेते हैं, एक बार इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2/11, ये हो जाएगा 0.18 और क्योंकि 2 से स्टार्ट किया था 2 पे ही ये रिमाइंडर बच गया है, मीन्स ये इसके बाद वाले जो नंबर हैं 18 ये रिपीट होते रहेंगे, तो 18 के ऊपर हम लगा लेंगे बार और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमें गिवन है 329/400। तो सबसे पहले हम 400 से डिवाइड करेंगे 329 को, यह पता करने के लिए कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 400 से हम डिवाइड कर लेते हैं 329 को। अब देखिए ये 400 से छोटा है तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और इसके आगे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, इससे पहले लगा लेते हैं जीरो।
अब 400 से डिवाइड करेंगे 3290 को, तो 400 8 जा करेंगे तो देखिए 8 4 जा 32, तो हमें पता लग रहा है ये 8 जा बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3200। इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए 90 बचा है, यहाँ से 90 उतर जाएगा। अब 400 से 90 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि छोटा है, तो मैंने आपको बताया था अगर एक बार डेसिमल लगा चुके हो, पॉइंट लगा चुके हो, तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद 400 2 जाएगा 800, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब 400 से देखिए 100 फिर छोटा है, तो यहाँ डेसिमल क्योंकि हम लगा चुके हैं, पॉइंट लगा चुके हैं, तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब हो जाएगा 400 2 800, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 200। फिर 200 छोटा हो गया है तो हमें इसके आगे एक जीरो और चाहिए, क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो और लगा सकते हैं। इसके बाद फिर डिवाइड करेंगे 400 5 ये हो जाता है 2000, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर में हमारे पास आ गया है जीरो। रिमाइंडर में जीरो आ गया है, मैं इसको बार बार बता रहा हूं, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट होने का मतलब है कि रिमाइंडर में जीरो आ गया है। तो सबसे पहले तो इसको हम उतार लेंगे 329 अपॉन 400, इसको हम लिख सकते हैं 0.8225। और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है, ये हो गया है देखिए टर्मिनेट हो गया है, तो इसको हम लिख लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर लगा है बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? हमें देखिए 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यहां पे गिवन है, वो गिवन है 0.142857 और इसके ऊपर लगा है बार, मतलब 142,857 ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे। मैंने आपको बताया था बार उन डिजिट्स के ऊपर लगता है जो डिजिट्स बार बार रिपीट होती हैं, मतलब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 142,857 142,857 इस तरह से कंटिन्यू चलता चला जाएगा। क्या आप लॉन्ग डिवीजन, क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या आप लॉन्ग डिवीजन किए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पता कर सकते हैं? यदि हां तो कैसे? तो चलिए पहले 1/7 जो हमें गिवन है वो हम उतार लेते हैं। हमें गिवन है 1/7 इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर इन्हीं सभी डिजिट्स के ऊपर लगा है बार। अब देखिए हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो 2/7 की वैल्यू निकालनी है तो 2/7 को लिख लेते हैं। तो देखिए 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, इसकी वैल्यू भी 2/7 होगी, 2 1 जा 2 और ये 7 नीचे रहेगा। तो 2/7 को हम लिख लेंगे 2 × 1/7। अब देखिए 2 की जगह तो हम 2 ही रहने देंगे और 1/7 की जगह ये 1/7 की वैल्यू हमें यहां क्वेश्चन से मिल जाएगी, इसको हम उतार लेंगे। तो 1/7 की जगह हम लिख लेंगे 0.142,857 और इसके ऊपर लगा है बार। बहुत सिंपल है, 2/7 है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, इसकी वैल्यू भी 2/7 होगी। 2 को हम ऐसे ही रहने देंगे, 1/7 की वैल्यू हम यहां क्वेश्चन से जो हमें गिवन है उसको उतार लेंगे। अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हम रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए हमें यहां पे गिवन है
0.142857, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 जा 14 का 4, कैरी गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11, कैरी गया 1, 8 2 जा 16 और 1 17 का 7, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। मीन्स इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.285714, और इसके ऊपर लग जाएगा बार। तो देखिए 2/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी। तो हमने बिना डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए इसकी 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यही आपका आंसर होगा 2/7 का। इसी तरह से हम 3/7 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम उतार लेते हैं 3/7, और 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7। 3 1 जा 3 और ये 7 नीचे ही रहेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 जो है वो 3/7 के इक्वल ही होता है। अब हम 3 को ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई 7 1/7, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहां से उतार लेंगे 0.142857, और इसके ऊपर बार है तो बार लगा देंगे। अब हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए एक बार रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0.142857 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 7 जा 21 का 1, कैरी गया 2, 5 3 जा 15 और 2 7, कैरी गया 1, 8 3 जा 24 और 1 25, ये आ जाएगा आपका 25। फिर आया 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2, कैरी गया 1, 3 1 जा 3 और 1 4। तो और ये पॉइंट यहां लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.428571। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.428571, और इसके ऊपर लग जाएगा बार। यही आपका आंसर होगा 3/7 का। इसी तरह हम करेंगे 4/7 को। 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7, इसकी वैल्यू भी 4/7 ही होगी। इसे हमने इसलिए लिखा है ऐसा क्योंकि 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। 4 को हम 4 उतार लेंगे, मल्टीप्लाई 1/7 है, 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में जो गिवन है इसको उतार लेंगे 0.142857, और इसके ऊपर लगा लेंगे बार। और 4/7 मल्टीप्लाई, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 4 से हम 0.142857 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.571428। आप इसको रफ में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, और इसके ऊपर आ जाएगा बार। इसी तरह 4/7 के बाद 5/7 को हमें सॉल्व करना है। तो 5/7 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/7। 5 की जगह 5 रखेंगे, 1/7 की वैल्यू हम क्वेश्चन से उतार लेंगे, हमें गिवन है 0.142857, इसके ऊपर लगा लेंगे बार। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से इस नंबर को, तो ये आ जाएगा 0.714285, और इसके ऊपर लगा लेंगे हम बार। यही आपका आंसर होगा 5/7 का। इसके बाद हमें गिवन है 6/7, तो 6/7 को भी करके देख लेते हैं। 6/7, 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/7। 6 की जगह 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू हम क्वेश्चन से उतार लेंगे 0.14285, और इसके ऊपर लगा लेंगे बार। 6 से हम 0.14285 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.857142, और इसके ऊपर आ जाएगा बार। यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन में हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन था, ये देखिए, और हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7
का डेसिमल एक्सपेंशन बिना लॉग डिवीजन के फाइंड आउट करना था, वो हम कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हमको गिवन हैं इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में इस तरह लिखना है कि P और Q वो दोनों इंटीजर्स हों और Q 0 के इक्वल ना हो। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 0.6 और 6 के ऊपर लगा है बार, मीन्स ये जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है ये वाला नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे। तो लेट x इक्वल टू कर लेंगे 0.6। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6 और ये 6 के ऊपर बार लगा है, मीन्स ये रिपीट हो रहा है बार बार 6। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखिए यहां 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है इस इक्वेशन को दोनों साइड्स हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता तो हम 100 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते, और अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता मीन्स हमें 1000 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना होता है। यहां 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है, मीन्स हम 10 से दोनों साइड्स को, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। अब 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर भी और इधर भी। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो देखिए रूल है 10 में 1 0 होता है, तो ये जो डेसिमल है ये राइट साइड को 1 डिजिट मूव करेगा, तो ये 6 के आगे आ जाएगा पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.6666 और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हमें जो इक्वेशन 1 है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 से। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। मीन्स हम सेकंड वाली इक्वेशन को पहले उतारेंगे, इसको उतार लेते हैं। ये है 10x इक्वल टू 6.6666, ये हमारी है इक्वेशन 2। इसके नीचे हम इक्वेशन फर्स्ट उतार लेंगे जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0.6666, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। माइनस कर लेंगे तो 10x माइनस x ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, यहां देखिए डेसिमल यानी पॉइंट के बाद के जो नंबर है ये सेम है, तो ये तो माइनस होके 0 ही हो जाएंगे। 6 में से इधर 0 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6। तो 9x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 6। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/9। 3 से दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 2/3। मतलब 0.6 को, ये जो 0.6 है और 6 के ऊपर बार है, इसको अगर हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2/3। यहां आप देख सकते हैं P और Q दोनों के दोनों 2 और 3, P क्या है यहाँ पे 2 है, Q यहाँ पे 3 है। तो 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं और Q की जगह 0 भी नहीं है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 0.47 और यहां पे देखिए 7 के ऊपर बार है, यानी 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू
0.47 और 7 के ऊपर क्योंकि बार है तो 7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखिए एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मैंने आपको बताया था दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसके लिए लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो अब 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, और 0.4777 इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है डेसिमल है ये एक डिजिट राइट को मूव करेगा, 4 के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777। इस तरह से ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हमें इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसके बाद हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को हम पहले उतार लेंगे, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777, ये हमारी है इक्वेशन सेकंड। इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन को उतार लेंगे, x इक्वल टू 0.477। इस डिजिट को हम इतना ही रखेंगे जितनी ऊपर डिजिट है, क्योंकि 7 तो बार बार रिपीट हो रहा है। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब माइनस कर लेते हैं, 10x माइनस x ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, अब यहां देखिए ये 7 7 7 7 ये आगे सारे 7 होंगे तो ये तो आपस में कट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल उतारेंगे, 4 माइनस 0 ये हो जाएगा 4। तो x हमारे पास आ गया है 4.3। इक्वेशन का रूल होता है जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसकी जब साइड चेंज करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। अब हम इस जो डेसिमल है इसको हटा लेते हैं। तो देखिए डेसिमल के आगे 1 डिजिट है तो इसको 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 है तो ये डेसिमल एक आगे चला जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा 43 के बाद, और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा 43 अपॉन 10 9 90। यही हमारा आंसर आ गया है, यानी 0.47 और 7 के ऊपर बार की जो P अपॉन Q की फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 43 अपॉन 90। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमें गिवन है 0.01, और देखिए यहाँ पे 001 तीनों डिजिट्स के ऊपर बार है। मैंने आपको बताया था अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 10 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 100 से ऊपर दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ जो है 3 डिजिट्स के ऊपर बार है मीन्स 1000 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001, और ये 001 जो है ये रिपीट होता रहेगा, तो 0.001 फिर 001 इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दोनों साइड्स को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो बार है वो 3 डिजिट्स के ऊपर है, तो इसके लिए लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, और इसको जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए 3 0 होते हैं, तो ये जो डेसिमल है ये 3 डिजिट जो है राइट साइड को मूव करेगा, तो 1 2 3 1 के बाद आ जाएगा, इस 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 1.001, और ये रिपीट होता रहेगा 001 क्योंकि 001 के ऊपर बार है, मीन्स ये डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को
सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को पहले उतारेंगे। ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1.001001। ये हमारी है इक्वेशन सेकंड। इसके नीचे हम इक्वेशन फर्स्ट को उतार लेंगे। ये है हमारी x इक्वल टू 0.001001। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1000x माइनस x, ये हो जाएगा 999x इक्वल टू, देखिए यहाँ डेसिमल के बाद और इस डेसिमल के बाद सभी सेम नंबर हैं तो ये तो 0 आ जाएगा और 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, ये जो मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, ये इसकी जब साइड चेंज होगी तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/999 मीन्स 0.001 और 001 के ऊपर लगा है बार। इसको जब हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें फाइंड होगा 1/999। इसी के साथ क्वेश्चन 3 हो जाता है कंप्लीट। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है एक्सप्रेस 0.9999 और ये कंटिन्यू होता जा रहा है इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखिए 0.9999 इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि जो आंसर आया है आप उससे क्या सरप्राइज्ड हैं और अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिए कि ये जो आंसर आया है उसका किस तरह से सेंस निकलता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा है। तो सबसे पहले हमें लेट करना होता है, ये आपको पता लग गया होगा। तो लेट x इक्वल टू कर लेंगे 0.999 और ये कंटिन्यू होता चला जा रहा है, रिपीट हो रहा है 9। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसके ऊपर बार नहीं है, तो एक्चुअल में इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.9, इसके ऊपर लगा लेंगे बार क्योंकि एक ही डिजिट है 9 जो बार बार रिपीट हो रही है, तो यानी हम सिर्फ 9 के ऊपर बार लगाएंगे। इसका मतलब है कि एक डिजिट के ऊपर बार है 9 के ऊपर। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड को, 10 से, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते। अब एक ही डिजिट है 9 जो बार बार रिपीट हो रही है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम 10 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। तो 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है डेसिमल है, ये एक डिजिट राइट साइड को मूव करेगा तो 9 पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.999 और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें लिख जरूर लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। माइनस कर लेते हैं, पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। यह है 10x इक्वल टू 9.999, यह है हमारी इक्वेशन सेकंड। इसके नीचे हम इक्वेशन फर्स्ट को उतार लेंगे, x इक्वल टू 0.999, ये हमारी है इक्वेशन फर्स्ट। माइनस कर लेंगे 10x माइनस x, ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब देखिए ये तो डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद सारे 99 हैं तो ये तो 0 हो जाएगा,
यहाँ माइनस कर लेते हैं, 9 से 0 को माइनस करेंगे 9, और ये 10x से x को माइनस किया था, ये x नहीं आएगा, ये 9x आएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9, और ये मल्टीप्लाई में है 9, साइड मूव होगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 9/9 ये हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 1। अब आप हमें बताइए कि आप इससे सरप्राइज हुए कि नहीं है। अब देखिए x इक्वल टू 1 है, इसे p/q की फॉर्म में लिखना है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि x प्लस 0.9999 इन द फॉर्म p/q, तो p/q की फॉर्म में 1 को कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख लेंगे 1/1, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 जो है ये p हो गया और ये 1 q हो गया। अब आप सरप्राइज हुए होंगे कि 0.9999 का आंसर 1 कैसे आया। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर आया वो आया है 1, क्योंकि 0.9999 की वैल्यू 1 के बराबर कैसे हो सकती है, इसलिए ये बात तो सरप्राइज करती ही है। अब आप इसे टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17, देखिए 1/17 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो उनके रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट्स में मैक्सिमम कितने नंबर होंगे, यानी कितने नंबर हैं जो रिपीट होते रहेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। और अपने आंसर को चेक करने के लिए हम डिवीजन भी करेंगे। इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर में हमें दोबारा 1 ना मिल जाए, क्योंकि ऊपर 1 है, वहीं से रिपीट होना शुरू होते हैं कि जिसको हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर में हमें जब वही नंबर दोबारा मिल जाता है तो वहीं से नंबर रिपीट होना शुरू होते हैं। तो हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें रिमाइंडर में 1 ना मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 से हम डिवाइड करेंगे 1 को। 17 से 1 तो डिवाइड नहीं होता है, 1 छोटा नंबर है, तो उसके लिए हम पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, यहां लगा लेंगे 0। पॉइंट लगाने के बाद हम यहां 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहां पे पॉइंट लगाने के बाद जब हमने 0 बढ़ा दिया तो भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तब भी ये छोटा है 17 से, तो यहां एक 0 और बढ़ाएंगे और यहां पे 0 बढ़ा देंगे। अब डिवाइड करते हैं, 17 5 ये हो जाता है 85, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 17 से छोटा है 15, तो हमने क्योंकि डेसिमल यहाँ पॉइंट लगा दिया है तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए ये हो जाएगा 17 8 जा हो जाएगा 136, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 14। अब 17 से 14 फिर छोटा है, तो हम क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। एक 0 जब हम बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 17 8 जा फिर 136 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छोटा है, पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगा 17 2 जा 34, माइनस करेंगे ये हो जाएगा माइनस होके 6, फिर छोटा नंबर आ गया है, पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 17 3 जा हो जाएगा 51, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 फिर छोटा नंबर है, क्योंकि डेसिमल हम लगा चुके हैं तो इसके आगे हम एक 0 लगा सकते हैं। इसके बाद 17 5 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 85, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर छोटा नंबर है तो हमें क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा 17 2 जा ये हो जाएगा 34, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और ये 4 में से 3 गया 1 16। अब हम इसके बाद वाला इधर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया है, तो 16 आ गया। अब देखिए 16 जो है छोटा हो गया, तो हम पॉइंट क्योंकि लगा चुके हैं तो इसके आगे हम एक 0 लगा सकते हैं,
तो यहाँ पे हम इसको आगे कर लेते हैं। ये 16 था, पॉइंट लगा चुके हैं पहले से ही, तो इसके आगे एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 17 से हमें डिवाइड करना है 160 को, तो ये हो जाएगा 9 जा 17 9 जा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 153। माइनस कर लेंगे तो माइनस करके आ जाएगा 7। अब 7 क्योंकि फिर छोटा हो गया, डेसिमल हम यहाँ लगा चुके हैं तो इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 17 4 जा हो जाएगा 68। इसको माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ गया है 2 फिर छोटा नंबर है, डेसिमल हम यहाँ लगा चुके हैं तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। 17 1 जा करेंगे, 17 1 जा 17, माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 फिर छोटा है, पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 17 1 जा 17 करेंगे, 17 2 जा 32 34 बड़ा हो जाएगा तो 17 1 जा 17 करेंगे। फिर माइनस कर लेते हैं, ये देखिए 30 है और यहाँ हमारे पास आ गया है 17, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 फिर छोटा नंबर है तो हम इसको फिर यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक 0 बढ़ सकता है। इसके बाद जो है ये 17 7 जा ये हो जाएगा 119, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। फिर छोटा नंबर है, फिर 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ से 17 6 जा ये हो जाएगा 102, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 8। फिर छोटा नंबर है, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे 17 4 जा ये हो जाएगा 68, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 गया 1 12। अब ये 12 फिर छोटा नंबर है तो हम यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं, ये हमने 0 बढ़ा दिया। इसके बाद 17 7 जा ये होता है 119, माइनस करेंगे तो आ गया 1। अब देखिए हमने 1 से ही स्टार्ट किया था डिवाइड करना, यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 लिखा था, 17 से 1 को डिवाइड करना था, ये देखिए, और हम वापस घूम के फिर वापस रिमाइंडर में आ गए 1। मीन्स इसके बाद जो है ये डिजिट सारी रिपीट होने लगेगी। मीन्स इसके बाद जो डिजिट आएगी वो फिर यहाँ से रिपीट होगी 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 से, ये दोबारा घूम के जो है रिमाइंडर में हमें 1 मिल गया है। स्टार्ट हमने 1 से किया था और वापस हम 1 पर आ गए हैं। अगर इसे हम आगे करेंगे तो यही डिजिट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, मतलब 0 से 7 तक जितनी डिजिट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से 7 तक जितनी डिजिट्स हैं सब पर बार लगेगा, यानी इन सब पे बार लगेगा, क्योंकि ये सारी की सारी अब दोबारा से रिपीट होंगी। तो ये सारी की सारी रिपीट होंगी, तो यही इसका आंसर होगा कि हम ये डिजिट्स कितनी हैं ये हमें पूछा था, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। There are 16 digits in the repeating blocks of the decimal expansion of 1/17। ये हम आंसर में लास्ट में लिख लेंगे। There are 16 digits in the repeating block of the decimal expansion of 1/17। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expressions. Can you guess what property q must
सेटिस्फाई। हमें कुछ रेशनल नंबर्स के ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, Q 0 के इक्वल ना हो और P और Q इंटीजर्स हो, लेकिन 1 के अलावा उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो। क्या आप गैस कर सकते हो कि Q कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है? ये हमारा क्वेश्चन है। हमें एग्जाम्पल देने हैं, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल हम दे देते हैं 2/5। देखिए, अगर हम 5 से 2 को डिवाइड करें, रफ में करके देख लेते हैं एक बार। 5 से अगर 2 को डिवाइड करें, ये डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे और 5 4 जा 20 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, 11/4 और 4 से अगर हम 11 को डिवाइड करें तो 4 2 जा 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होता है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 4 7 जा 28 माइनस करेंगे 2 आएगा, पॉइंट हम लगा चुके हैं तो यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं, 4 5 जा 20 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड अगर एग्जांपल लें, यह है 9/10। 10 में देखिए 1 0 है, अगर किसी में डेसिमल नहीं लगा है, पॉइंट नहीं लगा है तो लास्ट में है, तो डिवाइड जब करते हैं और 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 है तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट को शिफ्ट होता है, यानी ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है यहाँ आ जाएगा और पॉइंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ लगा देंगे 0। 11/4 को जब हमने सॉल्व किया था तो डेसिमल में हमें मिला था 2.75, 2/5 ये मिला था 0.4। अब देखिए, हमने यहाँ पे जो तीनों एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों एग्जाम्पल हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है। देखिए, लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा टर्मिनेट हो रहा है, तो तीनों एग्जाम्पल में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है और सभी में P और Q इंटीजर्स हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखिए 2 और 5, 11 और 4, 9 और 10, ये सभी के सभी यानी P और Q इंटीजर्स भी हैं और उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 2 और 5 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर 1 और 2 हो जाएगा, 5 का फैक्टर 1 और 5 हो जाएगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। इसी तरह 11 और 4 और 9 और 10 में कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर Q है, यानी डिनोमिनेटर है, वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, यहाँ पर अगर आप देखें तो Q वाली वैल्यूज हैं वो या तो 5 हो, ये देखिए 5 हो या 2 के मल्टीपल में हो, जैसे 10 है या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल में हो। 10 है तो ये 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, ये देखिए 2 का मल्टीपल है, ये देखिए 5 का मल्टीपल है। मीन्स Q में यानी डिनोमिनेटर में Q में जो वैल्यू है वो या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का मल्टीपल हो या दोनों का मल्टीपल भी हो सकता है एक साथ। तो यही हमारी प्रॉपर्टी होगी। तो इसके लिए हम लिख लेंगे द Q ऑफ द above numbers are in the form 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, where m and n are natural number। यही आपका आंसर होगा। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा।
अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंसेस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें यहां 3 एग्जाम्पल्स ऐसे देने हैं जिसमें नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, और नॉन रिपीटिंग को हम बार बार कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम देंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल हम दे देते हैं। देखिए दोबारा समझ लेते हैं। ऐसे 3 नंबर्स हमें लिखने हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग ना हो मतलब वो बार बार रिपीट हो रहे हो, और नॉन रिकरिंग रिपीट ना हो रहे हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उसमें जो रिमाइंडर है वो जीरो ना आ रहा हो, मतलब बार बार जो है वो कभी खत्म ना हो। और नॉन रिकरिंग का मतलब हो वो नॉन रिपीटिंग हो, बार बार कोई नंबर जो है सेम नंबर रिपीट ना हो रहा हो। तो देखिए अगर हम यूं लिख लें 0.01 और यहाँ पे 01 है, इसके बाद 001 यानी रिपीट ना हो रहे हो। अब यहाँ पे 10 था, यहाँ 20 है, यहाँ पे हम 30 लगा दें, फिर 1 लिख दें, फिर 40 लगा दें, फिर 1 लिख दें, फिर 50 लगा दें, फिर 1 लिख दें। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब होता है कि 01 01 01 01, लेकिन यहाँ पे एक बार 01 है, फिर 201 है, फिर 301 है, फिर 401 है। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके आगे हम ये डॉट डॉट लगा देंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाएगा, कभी खत्म भी नहीं होगा। यहाँ पर से ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, और वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम ऐसे ही दे सकते हैं। यहां हम ले लेते हैं 0.003। अब देखिए हमने 2 0 लगा के 3 लगा दिए हैं, इसके बाद हम 30 लगा देंगे, फिर 3 लिख देंगे तो ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। फिर 40 लगा देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 50 लगा देंगे, फिर 3 लिख देंगे तो ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाएगा। इसके आगे हम डॉट डॉट लगा देंगे, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डिवाइड चलता चला जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड एग्जाम्पल भी दे देते हैं। 0.20। अब देखिए 20 है, फिर 2 के आगे यहाँ 10 था, इस बार 20 लगा देते हैं, फिर 2 लिख के इसके आगे 30 लगा देते हैं, फिर 2 के आगे 40 लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यहां 2 रेशनल नंबर्स गिवन है हमारे पास, 5/7 और 9/11। हमें इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने 7th और 8th में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहां पे रेशनल नंबर्स गिवन होते थे और उनके बीच में 5 या 6 हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते थे। यहाँ पे रेशनल नंबर तो जरूर गिवन है, लेकिन इनके बीच में रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे। तो 5/7 और 9/11 इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले 7 से हम 5 को डिवाइड कर लेंगे। ये 5/7 है, इसका मतलब है हम 7 से डिवाइड कर लेंगे 5 को। अब देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम यहां पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, इससे पहले लिख देंगे 0 और ये हो जाता है 7 7 जा 49। माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर डिवाइड नहीं हो रहा है 1, तो हम यहां 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट उतार चुके हैं। फिर 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 आएगा, पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर ये छोटा नंबर हो गया
पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 फिर छोटा नंबर है, पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 7 8 जा 56, माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर छोटा नंबर है, पॉइंट लगा चुके हैं, हम जीरो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब देखिए हमने 5 से ही स्टार्ट किया था और हमारे पास रिमाइंडर में 5 ही आ गया है, तो ये 5 जो है इसके बाद का जो नंबर होगा 7 1 4 2 8 5 ये रिपीट होते रहेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं 9/11 को भी, तो 11 से हम 9/11 है, मीन्स हम 11 से डिवाइड करेंगे 9 को। छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे, यहां जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, इससे पहले लगा देंगे जीरो। इसके बाद 11 8 जा 11, 11 8 जा 88, इसके बाद इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2। छोटा नंबर है, 11 से 2, पॉइंट हम लगा चुके हैं तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 9, तो देखिए 9 से ही शुरू किया था और रिमाइंडर में 9 ही आ गया है, मीन्स ये इसके बाद जो पॉइंट के बाद ये जो नंबर है 8 1 8 1 8 1 8 1 इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। मीन्स ये जो नंबर है यहाँ पे 5/7 में ये जो नंबर है ये रिपीट होते रहेंगे और यहाँ पे ये जो नंबर है 8 1 ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो इसके ऊपर हम लगा सकते हैं बार। तो देखिए 9 से स्टार्ट किया था, 9 पे आ गया है रिमाइंडर में, मतलब अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू रिपीट होती रहेगी, मतलब 8 1 8 1 8 1। अब दोनों वैल्यूज का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हम लिख लेते हैं। देखिए 5/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया था 0.714285 और ये जो है इसके ऊपर बार। इसके बाद 9/11 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया था 0.81 और इसके ऊपर बार। अब इनके बीच में हम 3 इरेशनल नंबर लिख लेंगे और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेंगे। तो देखिए 0.714285 और 0.81 इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, मतलब जो नंबर होगा वो 0.714285 से बड़ा होगा और 0.81 से छोटा होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में वो नंबर होगा। और ये ध्यान रखना है क्योंकि इरेशनल नंबर लिख रहे हैं तो वो जो है नंबर वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो चलिए पहला जो आंसर है इरेशनल नंबर का वो लिख लेंगे। तो देखिए यहां 0.71 है, तो अगर हम 0.75 लिखें और उसके बाद डिजिट स्टार्ट कर दें तो ये इससे बड़ा हो जाएगा और इससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 8 है और हम लिखेंगे 81 है और यहाँ 0.75 लिखेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा 0.75। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो एक बार 0 लगा देंगे, फिर 75 लिखेंगे, 2 0 लगा देंगे, फिर 75 लिखेंगे, इस बार 3 0 लगा देंगे, फिर 75 लिखेंगे, इस बार 4 0 लगा देंगे, फिर 75 लिखेंगे और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए इसलिए डॉट डॉट भी लगा देंगे। अब ये जो इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो इरेशनल नंबर ही हमें लिखना था। और ये अगर आप देखें 0.75 से स्टार्ट है और ये 0.71 है यानी इससे बड़ा है और ये 0.81 है इससे छोटा है, मीन्स ये नंबर इन दोनों नंबर के बीच में है। इसी तरह हम सेकेंड एग्जाम्पल दे लेंगे। अब 0.76 दे सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, इन्हीं के बीच में होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए। 0.76 लिखा, फिर 70 लिखा, फिर 76 लिखा, फिर 700 कर दिया, फिर 767000 कर दिया, मीन्स सेम नंबर नहीं होने चाहिए, सेम पैटर्न में नहीं होने चाहिए और डॉट 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 लगा देंगे, मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल देने थे। अब हम 0.81 है तो 0.80 ले लेते हैं, वो इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, तो 0.80
8, अब हम 2 ज़ीरो लगा लेंगे 8 के बाद, यहाँ 1 था 2 ज़ीरो हो गए, अब 8 के बाद हम 3 ज़ीरो लगा देंगे, अब 8 के बाद हम 4 ज़ीरो लगा देंगे। इसी तरह आप फिर 8 के बाद आप 5 ज़ीरो भी लगा सकते हो, 3 4 5। तो इससे क्या होगा, ये जो नंबर होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, देखिए अभी ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी हो गया क्योंकि ये बिल्कुल एक पैटर्न में नहीं है। 8 ज़ीरो है, फिर 8 ज़ीरो ज़ीरो है, फिर 8 ज़ीरो 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 है। अगर 8 ज़ीरो 8 ज़ीरो 8 ज़ीरो होता तो वो रिपीटिंग होता। तो ये हमारा आंसर होगा। हमारे पास जो है 3 इरेशनल नंबर्स मिल गए हैं जो रेशनल नंबर 5/7 और 9/1 के बीच में है। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है √23। तो देखिए 23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, मतलब इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और जो नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है जिस नंबर को, वो होता है इरेशनल नंबर, यानी √23 ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इसके आगे हम लिख लेंगे इरेशनल नंबर। इसके बाद हमें गिवन है √225, यानी √225 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए √225 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √15 × 15, और ये पेयर बन रहा है तो एक नंबर बाहर आ जाएगा 15, यानी 225 वो 15 का स्क्वायर है, यानी 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मीन्स ये हो जाएगा 15। और 15 जो है इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, यानी 15/1, इसको हम 15/1 भी लिख सकते हैं। अब ये P/Q की फॉर्म में हो गया, और P/Q की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वो होता है रेशनल नंबर। तो √225 ये हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब हम कर लेते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें गिवन है 0.3796। यहां हमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है 0.3796, और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जिसका एंड हो जाता है। देखिए यहाँ पे डॉट 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 तो है नहीं, मीन्स ये टर्मिनेट हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, लास्ट में जो है 6 बचा होगा, 6 से डिवाइड किया होगा तो लास्ट में रिमाइंडर हमें 0 मिला होगा। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जिसका एंड हो जाता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका एक्सपेंशन होता है, रेशनल नंबर का, यानी ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है 7.478478। यहां डेसिमल के बाद, ये देखिए डेसिमल के बाद 478, फिर 478, इसके बाद जो आएगा 478 478, इस तरह से रिपीट हो रहा है, यानी ये आगे भी रिपीट होता रहेगा। यानी इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7.478, और ये 478 478 478 रिपीट हो रहा है, तो ये तीनों डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसके आगे हम लगा सकते हैं ऊपर बार। यहां डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखिए डॉट 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 है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, इसको हम लिख लेंगे रेशनल नंबर। इसके बाद देखिए जिस भी डिजिट के ऊपर अगर बार आ जाता है मीन्स वो जो है रेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो रिपीट हो रही है। फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 1.101000100001 और ये कंटिन्यू हो रहा है। इसमें देखने से पता लग रहा है कि डेसिमल के बाद, देखिए डेसिमल के बाद 1 0 आ रहा है, फिर 1 0 0 आ रहा है, फिर 1 0 0 0 आ रहा है, फिर 1 0 0, मतलब यहाँ पे 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इस तरह से रिपीट हो रहा है। इसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, अलग अलग आ रही हैं,
पहले एक जीरो है, फिर दो जीरो है, फिर तीन जीरो है, फिर चार जीरो है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, डॉट 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 लगा है, मीन्स ये कंटिन्यू चला जा रहा है डिवीजन, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये होता है इरेशनल नंबर के लिए। तो ये नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम लिख लेंगे इरेशनल नंबर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।